नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। डिजिटल इंडिया के नाम पर जो भरोसा बनाया जा रहा था, वही अब ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। लखनऊ से लेकर कन्याकुमारी तक, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, अब आपके मोबाइल पर आने वाला एक मैसेज या टेलीग्राम लिंक आपको सिर्फ एक क्लिक में 20 लाख का नहीं, 20 करोड़ का नुकसान करा सकता है। और डर की बात यह है कि इस बार जालसाज कोई तकनीकी एक्सपर्ट नहीं निकला, बल्कि एक 5वीं फेल युवक जो चीन के जालसाजों से जुड़ा और लखनऊ के बीचों बीच बैठकर करोड़ों की ठगी करने लगा। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे गिरोह की जिसे पुलिस ने लखनऊ के विभूति खंड के डीएलएफ अपार्टमेंट से पकड़ा है। ये कोई कॉल सेंटर नहीं था, ये था भारत में बैठे चीनी साइबर ठगों का भारतीय हब, जहां से वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर 20 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। उसका नेटवर्क किराए के बैंक खातों पर टिका था, जहां गरीबों और भोले भाले लोगों को मामूली कमीशन देकर उनके खाते लिए जाते, फिर उनमें ठगी की रकम डाली जाती और फिर उसे क्रिप्टो करेंसी या यूएसडीटी में बदलकर चीन भेज दी जाती। पुलिस उपायुक्त कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में लखनऊ और आसपास के इलाकों के युवक शामिल हैं। त्रिवेणी नगर का राहुल सोनकर, डालीगंज का सलमान, चौपटिया का देवांश, ठाकुरगंज का फैजान, शहादतगंज का मोजिज, फैजुल्लागंज का अंकित, मदेगंज का करण और अन। कॉल सेंटर की खबर मिलते ही साइबर पुलिस ने एक साथ छापा मारकर गिरोह को धर दबोचा। लेकिन यह यही खत्म नहीं हुआ। दूसरी कार्रवाई में बिल्हौर, कानपुर में 2 लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे 8 और साइबर ठग पकड़े गए। इनके पास से एटीएम, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल जैसे कई दस्तावेज बरामद हुए। ये लोग भी बैंक खाता खुलवाने के नाम पर गरीब ग्रामीणों को फंसाते और उनका इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। आरोपियों के नाम है इटावा के पंकज और शिवम, लखनऊ के कैंट इमरान अहमद, तेलीबाग के अली खान, मोहनलालगंज के मानस अवस्थी, ललितपुर के विजय शर्मा, सुनौरा के अभिषेक और वीरेंद्र। अब इन नामों पर गौर कीजिए। पंकज, शिवम, इमरान, अली, मानस, विजय, अभिषेक, वीरेंद्र। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ और, लेकिन सबका मिशन एक, ठगी। यही वो जगह है जहां धर्म और जाति की सारी दीवारें गिर जाती है। यहाँ ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान, सब एक साथ ठगी के मिशन में भाईचारे से जुड़े थे। ये नाम इस बात का सबूत है कि जब मुनाफे की बात होती है तो नफरत का धंधा फेल हो जाता है और असली भाईचारा ठगी की टीम वर्क में चमक उठता है। ठगी की ये रकम छोटी नहीं। पुलिस के मुताबिक चीन से जुड़े इस नेटवर्क ने हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक लोगों को ठगा और अब तक 6 करोड़ से अधिक की रकम ट्रेस की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में किराए पर लिए गए खातों के जरिए रकम भेजी जाती थी और इसमें भी हिस्सेदारी बटी थी। खाता धारक को 3%, निकासी करने वालों को 2% और गिरोह के लीडर को 12% कमीशन मिलता था। सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल है उस बेरोजगारी का, उस डिजिटल साक्षरता की कमी का, उस सिस्टम की चुप्पी का, जिसमें एक 5वीं फेल इंसान लाखों लोगों को ठगकर करोड़ों की साइबर इंडस्ट्री खड़ी कर लेता है और हमें भी पता ही नहीं चलता। अब सोचिए जरा, अगर यही हुनर, यही नेटवर्क और यही तकनीकी जानकारी देश हित में लगाई जाती तो शायद किसी स्टार्टअप इंडिया की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन अफसोस, अभी तक हमने यही देखा है कि जहां सिस्टम कमजोर है, वहां ठगों की रचनात्मकता सबसे तेज है। और यही वजह है कि आज हमें न केवल साइबर फ्रॉड से, बल्कि उन सामाजिक और आर्थिक हालातों से भी लड़ना पड़ता है जो एक पूरी पीढ़ी को ठगी के रास्ते पर ले जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।